हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। मैं सौरभ साहू आप सभी का फ्यूजन टेक शो में स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे समूह यानी ग्रुप्स की जो पूरे दुनिया में छा चुका है और फ्यूचर में उसी का डोमिनेंट हो सकता है कि पूरी दुनिया में हो। हम बात कर रहे हैं ब्रिक्स देशों की, ब्रिक्स ग्रुप की, जिसमें 5 सबसे ताकतवर देश आते हैं। पहला है ब्राजील, रूस, चीन, इंडिया और दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका। इन सभी 5 देशों में सबसे ज्यादा पावरफुल है रूस, चीन और इंडिया। हम सभी लोग जानते हैं कि हमारे देश भारत की आबादी करीब 150 करोड़ है। उसी तरह चीन जैसे देश की आबादी भी 145 करोड़ प्लस है और रूस की भी 30 से 35 करोड़ है। तो यदि इन तीनों देशों को मिला दिया जाए तो दोस्तों ये करीब करीब 350 करोड़ पॉपुलेशन के पार जाएगी और पूरे दुनिया की आबादी तो 8.5 अरब यानी 850 करोड़ है। तो आइए हम जानते हैं ब्रिक्स ग्रुप के बारे में, किस तरह से ब्रिक्स ग्रुप आने वाले फ्यूचर में 10 से 15 सालों में पूरे दुनिया में अपना डोमिनेंट, अपना राज, अपना प्रभुत्व जमाएगी। तो चलिए हम बात करते हैं ब्रिक्स देशों के बारे में। दोस्तों ब्रिक्स की स्थापना सन 2009 में हुआ था। ब्रिक्स ग्रुप में सबसे पहले ब्राजील, रूस, चीन, इंडिया और दक्षिण अफ्रीका जैसे देश शामिल हुए थे और इन सभी 5 देशों ने मिलकर ब्रिक्स ग्रुप की स्थापना की थी। ब्रिक्स ग्रुप पूरे वर्ल्ड पॉपुलेशन का 41% कंट्रोल करता है। अगर मार्केट कैप की बात करें तो ये 50% मार्केट कैप को कंट्रोल करता है और ये वर्ल्ड जीडीपी का 32% कंट्रोल करता है। आने वाले 5 से 10 सालों में ये आंकड़ा बढ़ के जाएगा 40%, यानी 100 में से 40% ब्रिक्स ग्रुप ही कंट्रोल करेगा वर्ल्ड जीडीपी को। मिलिट्री पावर की बात करें तो यदि केवल 3 देश रूस, इंडिया, चाइना, सभी लोग जानते हैं कि एटॉमिक सुपर पावर के मामले में रसिया अमेरिका को टक्कर देता है, उसी तरह फ्यूचर में चाइना और इंडिया भी टक्कर देने वाले हैं। तो इन तीनों देशों की, जिन्हें हम कोड में RIC कहते हैं, इन तीनों की मिलिट्री पावर बहुत ज्यादा है। यदि इन तीनों की मिलिट्री को मिला दिया जाए तो इन तीनों की मिलिट्री को मिला के करीब करीब 40 से 45 लाख सोल्जर्स होंगे और इनके पास अत्याधुनिक हथियारें भी हैं, तो ये पूरे मिलिट्री को भी कंट्रोल करेंगे। टॉप 3 एलायंस ब्रिक्स में RIC टॉप 3 एलायंस है और ये पावरफुल पॉलिटिकल एलायंस भी है। दोस्तों चिप, सेमीकंडक्टर और एनर्जी के मामले में यदि बात किया जाए तो इन तीनों देशों की आबादी ब्रिक्स में वैसे तो 5 है, लेकिन मेनली 3 ही सबसे पावरफुल हैं, रूस, इंडिया और चाइना। इन तीनों देशों की बात की जाए तो 350 करोड़ के पार इनकी पॉपुलेशन है और ये बिग मार्केट है, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट माना जाएगा ना। जिस ब्रिक्स ग्रुप में 350 करोड़ से अधिक लोग हों, वहां पे अगर कोई भी चीज, कोई भी सामान, कोई भी हथियार, कोई भी प्रोडक्ट यदि बेचा जाए तो 300 करोड़ लोग हैं खरीदने वाले, तो 350 करोड़ लोग हैं, तो वो एक बड़ी मार्केट मानी जाएगी। डॉलर फ्री ट्रेड, और ये सभी देश डॉलर का यूज नहीं करते हैं किसी भी मार्केट को लेन देन करने में। जैसे कि मान लीजिए हमने कोई सामान खरीदा तो हम वहां डॉलर का यूज नहीं करेंगे। भारत का करेंसी रुपया है तो हम रुपया में खरीदेंगे। अमेरिका का डॉलर है, रूस का रूबल है, चाइना का युआन है, तो ये लोग अपने करेंसी में ट्रेड ड्रिल करते हैं। दोस्तों ऐसा करने से फ्यूचर में डॉलर का जो क्या है, डॉलर इस समय बहुत ज्यादा ऊंचा है ना। $1 की कीमत करीब करीब 87 से 88 रुपए चल रही है। तो अगर इन देशों ने डॉलर में ट्रेड करना बंद नहीं किया, करते रहे, तो फ्यूचर में जो डॉलर है वो नीचे उसका वैल्यू आ जाएगा। और आपको बता दें फ्यूचर में हो सकता है कि ब्रिक्स अपनी एक खुद की करेंसी, ब्रिक्स करेंसी लाए, जिसमें वो 5 देश आयात निर्यात का डील करेंगे। और आपको बता दें 2024-25 में इस ग्रुप में UAE, इजिप्ट,
ईरान और इथोपिया जैसे देश भी शामिल हुए हैं और आने वाले 3 से 4 सालों में करीब करीब 20 देश और शामिल होंगे। तो कुल मिलाकर अगर 20 देश और 4 देश मिला के 24 और 5 और देश तो पहले से ही ग्रुप में हैं, तो कुल मिला के 28 से 29 देशों का ये एक बहुत बड़ा और पावरफुल समूह हो जाने वाला है ब्रिक्स फ्यूचर में। और सभी लोगों को नाटो ग्रुप के बारे में पता होगा, जो पूरी दुनिया को कंट्रोल करने का प्रयास करती है। अगर कोई देश किसी अन्य देश से तेल खरीदता है, खनिज खरीदता है, तो वो उसके ऊपर प्रतिबंध लगा देते हैं, कहते हैं कि तुम मत खरीदो, ये देश हमारा दुश्मन है। लेकिन यदि जब सारा पावर ब्रिक्स के पास आ जाएगा तो ये सभी देश 28-29 जो देश ब्रिक्स में आ जाएंगे फ्यूचर में, वो कोई भी ट्रेड डील करेंगे आसानी से बिना किसी प्रतिबंध के डर से। तो ये एक फायदा होगा ब्रिक्स के आ जाने से। और ये सभी देश आपस में डील करेंगे तो इनके ऊपर यदि कोई देश जैसे अमेरिका युवा प्रतिबंध लगा देता है तो उसका कोई भी असर नहीं होगा, क्योंकि भाई 350 करोड़ की आबादी जो है वो ही आपस में एक पावरफुल देश होने का, ग्रुप होने का समर्थन करेगी। फ्यूचर ब्रिक्स एक ग्लोबल सुपर पावर माना जाएगा, क्योंकि भाई 28 से 29 देश इसमें शामिल हो जाएंगे फ्यूचर में। यूएस मोनोपोली ओवर हो जाएगी। उस समय जब बहुत बड़ा ग्रुप ये बन जाएगा तो यूएस की नहीं चलेगी इन सभी देशों के ऊपर जो ब्रिक्स ग्रुप में शामिल होंगे। टेक वर्ल्ड में ये सभी देश जो ब्रिक्स ग्रुप में होंगे उन्हें बहुत प्रॉफिट होगा, क्योंकि जब चीन एक बहुत बड़ा टेक का उत्पादक है, क्योंकि जो एकदम रेयर अर्थ मिनरल्स होते हैं वो चीन जैसे देश के पास बहुत अधिक मात्रा में है। और ताइवान को जब फ्यूचर में चीन ले लेगा, कंट्रोल कर लेगा, तो वो टेक वर्ल्ड में एक सुपर जियांट बन जाएगा, क्योंकि उससे बड़ा टेक उत्पादक कोई नहीं होगा। तो दोस्तों ये था ब्रिक्स ग्रुप का कुछ इंफॉर्मेशन। हमने जाना कि ब्रिक्स का स्थापना कब हुआ था, 2009 में हुआ था। 41% वर्ल्ड पॉपुलेशन को कंट्रोल करता है, 50% ग्लोबल मार्केट को कंट्रोल करता है, वर्ल्ड जीडीपी का 32% कंट्रोल करता है, दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी ग्रुप बन जाएगी, सबसे बड़ा सुपर पावर बन जाएगा। RIC है इसमें, रूस, इंडिया, चाइना सबसे बड़े मिलिट्री सुपर पावर हो जाएंगे। और ये ब्रिक्स फ्यूचर में ब्रिक्स करेंसी आ जाएगी तो जो डॉलर का डोमिनेंस है वो कम हो जाएगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो फ्यूजन टेक शो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और जानेंगे कि यदि ब्रिक्स फ्यूचर में सुपर पावर हो जाएगा तो इंडिया को इससे क्या क्या प्रॉफिट होगा और आपको क्या प्रॉफिट होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।